जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाई एसएससी जीडी के आज हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है। एसएससी जीडी के जो 2024 में पेपर हुआ था, हम आज उस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। आज हम उस सेट को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है भाई। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। ये जो पेपर है 20 तारीख दूसरा महीना 2024 का पेपर है। हम जितने भी एसएससी जीडी में पेपर हुए थे, हम उन सभी क्वेश्चन को मतलब 2024 और 2025 के जितने भी पेपर थे, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा जो पेपर है किस 25 अप्रैल से है। 25 अप्रैल से हमें 2024 और 2025 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम 2024 और 2025 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा सिलेक्शन भैया कंफर्म है, हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर देखो किस टाइप का बनता है, क्योंकि हम पीवाईक्यू में क्या होता है ना, हमारा पीवाईक्यू अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा 90% बिल्कुल तैयार हो गया भैया, ठीक। तो देखो आपको पेपर बिल्कुल सेम ऐसे मिलेगा भैया। रोल नंबर, कैंडिडेट नेम ऐसे आपको वहाँ भरना है, ठीक। इसके बाद आपको पेपर लिखना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि भैया रीजनिंग होगा, क्या होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है। और रीजनिंग के बाद भैया क्या होता है, जीके जीएस होता है। रीजनिंग के बाद जीके जीएस होता है। उसके बाद भैया मैथ आता है आपका। मैथ के बाद क्या आता है भैया, फिर आता है इंग्लिश आपका, और या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। तो इतना आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन, सब 20-20 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं भैया। कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 160 नंबर का। कितना, 160 नंबर का होता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जीके को सॉल्व करेंगे और फिर मैथ को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक होगा हम आज पहले सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो अगर आपको अगला सेट चाहिए तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं 2025 का भी सेट चाहिए, ठीक है भाई। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, ऐसे आपको वहाँ पर मिलेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा रीजनिंग का रहेगा भाई। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2024 के प्रत्येक सेट में आया क्वेश्चन है भाई। 2024 के प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन आया, मतलब बस केवल डिजिट यहाँ और लेटर्स बदले हैं। और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं ना 2024 में, मैं 100% कहता हूँ, 100%, 90% ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। आप 2024 के सेट को देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बस केवल डिजिट, यहाँ डिजिट और लेटर्स बदलते हैं बस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का भैया, कहाँ किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इससे तो जान लो कि बिल्कुल आपका 2 नंबर फिक्स ही है। इस टाइप का 2 नंबर फिक्स है। मैं बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा भैया बोला है कि अगर एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरूम को 0,89,57 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सी को कैसा लिखा जाएगा। उसी कूट भाषा में सी को कैसा लिखा जाएगा भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो भाई, यहाँ लॉजिक का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले, जितना भी लेटर्स हैं हम सबसे पहले उन लेटर्स को लिख लेंगे, ठीक है भाई। क्या है, फोर्स लिखा है तो फोर्स को हम ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल सेम, फोर्स। फिर है गेम्स, फिर हम गेम्स को लिख लेंगे एक बार, ठीक है भाई। हम गेम्स को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, फोरूम, हम फोरूम को भी लिख लेंगे एक बार, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इनके बीच जो डिजिट है ना, हम उस डिजिट को भी लिख लेंगे भाई एक बार। तो फोर्स में कितना भैया, 83,052 इसका डिजिट है। गेम्स का कितना भैया, 42,761, ठीक है भाई। और ये फोरूम का कितना है, 0,89,57, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में देखना है, लेटर्स में देखना है क्या क्या कॉमन हो रहा है। तीनों में देखना है, जितने मतलब आपको 4 मिले तो 4 ऐसे लिख लीजिए, 2 मिले तो 2 ही लिख लीजिए। कॉमन, जो कॉमन मिले उसे काट दो भैया। और ज़्यादातर हम उस लाइन को देखेंगे, उस हेडिंग को देखेंगे जिसमें वो हमारा क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछा हो। देखो सी किस में है, इसमें है, तो हम ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे भैया, ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो F मिल रहा है तो F काट दो भैया, O मिल रहा है तो O को भी काट दो भैया, R मिल रहा है तो R को भी काट दो भैया। अब देखो यहाँ M मिल रहा है तो M को काट दो, E मिल गया तो E को काट दो, ठीक है। मतलब क्या बचा, यहाँ तो C बचा और यहाँ G बचा, A बचा, S बचा। हमसे G A से मतलब नहीं, बस हमें से C से मतलब है, क्योंकि मैंने बताया जहाँ जो क्वेश्चन में पूछे आपसे आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है भैया, 8 मिला तो 8 को काट दो, 3 मिल गया,
अब देखो भैया 3 नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, 0 मिल गया तो 0 को काट दो, 5 मिल गया तो 5 को काट दो, अब देखो भैया 2 मिल गया तो 2 का काट दो, ठीक है। अब तो फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है ना। अब देखो ध्यान से भैया, इस लाइन में सब कट गए, इस लाइन में कुछ नहीं बचा और इस लाइन में सब कट गए, केवल एक चीज़ बचा है, क्या? वो है हमारा भैया, क्या है वो हमारा भैया C, और C कितना बचा? 3। तो C का कितना हो जाएगा? उसी कुट भाषा में C को कैसे लिखेंगे हम? 3 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? 3 से। वैसे तो अगर दिख रहा है कि C को किस पे लिखा जाता है? 5 पे, लेकिन हम 5 पे नहीं लिखेंगे, हम किस पे लिखेंगे भैया? 3 पे लिखेंगे। किस पे? 3 पे। यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 4th नंबर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भैया, ये 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। हम इन चारों में से कौन सा संख्या यहाँ बदल दें कि ये जो समीकरण हमारा है सही हो जाए, मतलब 2 इधर भी आ जाए, 2 इधर भी आ जाए और 2 तो उधर है ही, इधर 2 है, इस टाइप, मतलब इधर भी हमें क्या लाना है? 2 ही लाना है भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर देखो सबसे पहले अगर हम 2 और 5 को बदलें, मतलब जहाँ 2 है तो देखो भैया यहाँ पे इस लाइन में कहीं इधर वाले पार्ट में 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, तो पहली बात 2 वाला ऑप्शन ही काट दो, जिसमें जिसमें 2 हो वो ऑप्शन ही काट दो, वो नहीं हो सकता है। अब देखो 8 और 4 बचा, यानी कि अगर हम जहाँ 8 है वहाँ 4 कर दें, ठीक है भाई, और जहाँ 4 है, मतलब जहाँ 4 है वहाँ 8 कर दें, यहाँ देखो 8 कर दें, तो अब जब हम 8 से भाग करेंगे 4 में, तो जो हमारा आंसर आएगा भैया वो दशमलव में आएगा। किस में आएगा? दशमलव आएगा, 0.5, ठीक है। तो जबकि दशमलव में आएगा, तो जबकि ये जो हमारे इधर RHS का संख्या है वो हमारा क्या भैया? पूर्णांक है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तब क्या लेंगे? तो हमारा एक ही बचा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 और 9, मतलब जहाँ 3 है उधर हम क्या कर देंगे भैया, जहाँ 3 है उधर 9 रख दें और जहाँ 9 है उधर 3 रख दें, यहाँ 3 रख दें तो हमारा सही हो जाएगा। जैसे 4 को हम भाग करेंगे 8 से तो 2, और 2 को 3 से गुणा, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 6 हो गया, ठीक भाई, 6 हो गया। अब देखो 6 और 5 11, और 11 में से फिर यहाँ क्या घटा देंगे? 11 में से यहाँ फिर हम 9 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2, यानी एक ही ऑप्शन बचा, तो हम चेक भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक मार देंगे, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न भाई, रीजनिंग में हम चेक नहीं करते, ज़्यादातर दिमाग लगाते हैं, ठीक है भाई, जो हमें मिल गया फटाक से वही टिक मार देते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या लॉजिक है भाई, देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई देखो यहाँ क्या लॉजिक है, सबसे पहले तो लॉजिक यहाँ साफ साफ दिख रहा है सभी को कि 10 और 10 के बाद 2 12 और 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18। अब 18 के बाद जो आएगा वो भैया 20 आएगा, 18 के बाद क्या आएगा? 20। तो भैया 20 यानी कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो इस दोनों को तो काट दो, ये तो होंगे ही नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुना भैया, 2 ऑप्शन बचा। अब देखो यहाँ फिर M के बाद क्या आ रहा है? P। तो यम के बाद हम जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? P। क्या आएगा? P। मतलब यम के बाद N के बाद O, 2 की वृद्धि इसमें भी हो रही है, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट हम अंत लास्ट वाले में 2 वृद्धि करेंगे, मतलब Y के बाद 2 कैसे आएगा भैया? एक Y के बाद Z, और Z के बाद फिर स्टार्टिंग A से A। अब A के बाद क्या आएगा भैया? B। तो B वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। B वाला जो ऑप्शन होगा भैया ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक भाई, यानी कि YTV20 ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो भैया हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से, अगला नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ देखो भैया हम किन चिन्ह को बदल दें, मतलब किस चिन्ह को बदल दें जब ये हमारा समीकरण बिल्कुल सेम उसी तरह आया है, मतलब LHS बराबर RHS हमारा 60 आ जाए, इधर जब हम करें तो 60 आ जाए, अभी नहीं आएगा 60, अभी नहीं आएगा, ठीक भाई। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन रखें अगर ये वाला, तो मतलब जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर दें और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दें। जैसे देखो भाई लिखा है 28 + 12 - 21 भागे 7 और गुणे 4, यही हमारा सवाल लिखा है भाई। और हमें लाना कितना है भाई? 60 लाना है। कितना लाना है? 60 लाना है। अब देखो सवाल में सबसे पहला पॉइंट दिया तो हम पहला चेक करेंगे, मतलब जहाँ गुणा है वहाँ का कर दें माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ का कर दें गुणा। तो भैया देखो यहाँ गुणा है यहाँ माइनस कर दें, और अगर जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दें, यहाँ गुणा कर दें, तो हम देखेंगे क्या 60 आएगा। तो ध्यान से समझो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो 7 × 21 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। अब 3 के बाद क्या करेंगे, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ माइनस नहीं अब गुणा हो रहा है,
तो 3 और 12 तियाँ 36 हो गया भाई। कितना हो गया? 36। 36 और 28 को अब जोड़ दो भाई। 36 और 28 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 36 और 4 40, 40 और 20 60, 60 और 4 64, 64 और ये -4 है भैया। यह गुणा के स्थान पे माइनस हो गया तो -4 है। अब 4 को घटाएंगे तो कितना आया भैया? 60 आया। यानी पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, पहला ऑप्शन हमें मिल गया। तो ये जो ऑप्शन होगा गुणा और माइनस, जब हम गुणा और माइनस मतलब जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दें और गुणा है तो हम माइनस कर दें तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो हम चलते हैं इसे 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। 5वां नंबर प्रश्न का है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, देखो 5वां नंबर प्रश्न लिखा है कि 5 मित्र, 5वां नंबर प्रश्न हमारा लिखा है कि 5 मित्र एलेक्स, वैन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई एक मान लो आपका वृत्ताकार मेज है, ये मान लो एक आपका वृत्ताकार मेज है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। एल बैठे हैं, ठीक है, 5 मित्र बैठे हैं। एलेक्स वेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब वेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। मतलब मान लो वेन यहाँ है आपका, वेन यहाँ है और इसके दाईं ओर, भाई इसका दाईं ओर इधर होगा ना, तो ये इधर इसके ठीक दाईं ओर एलेक्स बैठा है, इसके दाईं ओर ठीक एलेक्स बैठा है। अब देखो फिर बोल रहा है क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, मतलब क्रिस और डेविड के बगल में एलेक्स नहीं, मतलब एलेक्स कभी भी क्रिस और डेविड के बगल नहीं हो सकता है। तब देखो भैया, यानी और फिर कह रहा है डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठी है। डेविड जो है भैया एमा के ठीक दाईं ओर बैठी है। मान लो यहाँ कोई एमा है, मान लो यहाँ एमा है, क्या है? एमा है, ये एमा हो गया। और एमा के ठीक क्या है भैया? दाईं ओर। एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भैया? मान लो यहाँ एमा हो गई, एमा के ठीक दाएं, मतलब इसका दायां किधर होगा? उधर होगा। तो इसका दायां मतलब इधर होगा भाई और बायां इधर होगा। तो एमा के ठीक दाईं ओर डेविड बैठा है, मतलब ये क्या है? डेविड है। ये यहाँ मान लो डेविड बैठा है, यहाँ मान लो डेविड बैठा है। ठीक है भाई, डेविड बैठा है। और क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बैठी है। तो क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन है? बैठे बैठी है। अब देखो भैया यहाँ देखो, क्रिस और डेविड के बगल में कभी एलेक्स बैठ नहीं सकता, मतलब क्रिस तो यहाँ होगा नहीं। तब क्रिस कहाँ होगा भैया? क्रिस यहाँ हो सकता है, क्रिस यहाँ हो सकता है, क्योंकि एलेक्स के बगल में डेविड, ये डेविड एलेक्स के बगल में और ये क्रिस कभी हो नहीं सकते। ठीक है, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है। अब देखो लास्ट में बोला है क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बैठी है। तो क्रिस का राइट एंगल कौन होगा भैया? क्रिस का राइट एंगल ये होगा और लेफ्ट एंगल ये होगा। तो दाईं ओर यानी कि कौन बैठा है? वेन बैठा है। दाईं ओर कौन बैठा है? वेन। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं हम 6वें नंबर प्रश्न में। 6वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द को ठीक उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द को से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार साइकिल पैडल से संबंधित है उसी प्रकार कार किससे संबंधित है भैया? कार जो है भैया संबंधित है पहिए से, न करछा से, न हथौड़ा से, न दरवाजा से। कार किससे संबंधित है? पहिए से। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में अपने। 7वां नंबर प्रश्न हमारा भाई कि दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई, ठीक है, छिपी हुई है या निहित है। देखो लिखा है फिर ब्रैकेट में घूर्णन, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब एक ही जगह पे रह के, यहाँ एक ही जगह पे रह के घूमने की अनुमति नहीं है। ठीक है भाई, एक ही जगह पे रह के घूमने की अनुमति नहीं है। तो अगर ये देखा जाए सबसे पहला नंबर देखा जाए तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। अगर यहाँ से देखो इतना वाला हिस्सा हम काट दें, अगर ऊपर का इतना सा हिस्सा काट दें तो ये जो इतना हमारा आइकन दिख रहा है ये दिख रहा है पहला वाला हिस्सा। ठीक है, तो पहले पे हम टिक मार देंगे भैया, हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न भैया देख लो। 8वां नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्दों में उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो भैया यहाँ लिखा है डियर, टेन, टियल, डेड और डेथ। तो एक पॉइंट तो यहाँ समझ में आया कि जो पहला 3 लेटर है, पहला तीन लेटर से वो सब में कॉमन है भैया, पहला 3 लेटर से सब में कॉमन है। मतलब ये तो ऑप्शन होंगे नहीं दोनों में से, क्यों? क्योंकि यहाँ एक आ गए और डी की स्टार्टिंग 4 से होती है, तो इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, जो ना मिले तुरंत काट दो अपने अनुसार। ठीक है भाई, अब इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? डी।
ठीक है भाई, डी लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, डी के बाद भाई क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि जो बड़ा है उधर लिखेंगे भाई, डी छोटा उसके बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद फिर क्या लिखेंगे भाई, आर लिखेंगे यहाँ, आर, और आर के बाद क्या लिखेंगे, टी, टी लिखेंगे या टी एच, कोई बात नहीं, टी ही लिखेंगे, ठीक है, टी लिख देंगे। अब देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट तो देखो 4, डी तो भैया 4 नंबर पे है, उसके बाद यल और एन को तो सबको हमेशा 3 2 3 2 3 2 मिला है, यानी बीच वाला फिर एन कितना रहेगा 3, और ये एन कितना रहेगा भैया 2। अब यहाँ देखो भैया आर और टी, अब बताओ आर को हम 5 लिखें या 1 लिखें, या पहले 1 लिखें या 5 लिखें। तो ध्यान सुनना, आर जो है भैया छोटा है, किससे, टी से छोटा है, ये क्या भैया स्मॉल है, छोटा है, तो छोटा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटा डिजिट लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे, और टी बड़ा है यानी कि 5 लिखेंगे। तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, यानी ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, 4 3 2 1 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है भाई। अब देखो 8वां नंबर के बाद 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न देखो भाई, 9वां नंबर लिखा है, ठीक है। देखो प्रश्न को बड़ा समझ के, बड़ा देख के आप घबराना नहीं कि हम छोड़ दें, लाओ लास्ट में करेंगे, एक बार पढ़ो, पता नहीं सबसे आसान प्रश्न वही हो, ठीक है भाई। तो अब देखो लिखा है 9वां नंबर प्रश्न की 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8, 8 लड़के हैं भाई, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लो ये आपका एक पंक्ति है, और उत्तर की ओर मतलब अगर ये पूरब है, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ, साउथ है, उत्तर की ओर मतलब उधर मुंह करके क्या भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। परंतु जरूरी नहीं है कि वह किसी क्रम में बैठे हैं, मतलब कोई ये जरूर नहीं कि लाइन से बैठे हैं, मतलब B1 B2 B3 ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है B6 जो है B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, और B8 B4 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो देखो भाई हमें इतना क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या पूछा है लास्ट में ये देखेंगे, सबसे लास्ट में चले आओ। लिखा है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बात ध्यान से सुनना, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। हमें मालूम यहाँ B1 है, B1, ठीक भाई, और इसका ये लेफ्ट हो गया और इसका ये राइट हो गया, और ये पूछ रहा है B1 के बाईं ओर कौन बैठा है, मतलब इधर कौन बैठा है, हमें इधर पता लगाना है कौन बैठा है भाई, इधर पता लगाना है कि कौन बैठा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हमें इधर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ B1 है पहले उसे देखेंगे। B6 जो है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो ये तो भैया 5वें स्थान पे मान लो B6 इधर कहीं बैठा है, ठीक है भाई, B6 इधर कहीं बैठा है मान लो। अब देखो और कहाँ B1 है भैया, ये B1 नहीं है, B1 को हमें ढूंढना है केवल। फिर यहाँ बोला है B1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, B5, मतलब राइट एंगल में कौन बैठा है भैया, B5 बैठा है, यहाँ पे बैठा है बस। अब यहाँ और B1 कहीं नहीं है। और बोला है B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है, B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी। अब भाई निकटतम पड़ोसी देखो कौन हो सकता है, या तो B5 हो सकता है, अब या और कौन बचा B7, या तो B7 में हो सकता है। अब यहाँ तो पड़ोसी हो नहीं सकते, इतना दूर बैठे हैं 5वें स्थान पे, तो पड़ोसी तो भैया इधर ही हो सकता है ना, B7। तो बोला B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर मतलब B7 बैठा है, बाईं ओर मतलब B7 बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा भैया, B7, यानी ऑप्शन जो हमारा B7 होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो हम बस यही दिमाग लगाएंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की, पूरा एक एक को क्रम में बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमें लास्ट में पूछा जाए हम उसी को ढूंढेंगे, ठीक है भाई। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों को, एक मिनट, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए भाई। यहाँ क्या करना है, हमें लुप्त संख्या का चयन करना है। तो यहाँ देखो भाई लॉजिक क्या है, अगर 42 में 8 जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाएगा, और फिर 50 में, तो ये लॉजिक तो नहीं बन रहा भैया। अब देखो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का लॉजिक देखेंगे। अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 भी नहीं, अगर हम 2 का क्यूब कर दें भैया, तो 2 का क्यूब यानी कि 8, तो 8, 2 का क्यूब कितना 8, और 8 जब 2 का क्यूब 8, यानी 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150 भाई, 42 में 8 जोड़ेंगे, 142 में 8 जोड़ेंगे तो 50 हो गया। अब देखो 3 का क्यूब अगर हम कर दें भैया, तो 3 त्रिक 27, कितना हो गया 27 हो गया। अब ध्यान से सुनना भैया, 27 हो गया। अगर हम 150 में 27 घटा दें, 150 में 27 घटा दें तो 123 आ गया। मतलब हमें ये फार्मूला चला कि प्लस का क्यूब और माइनस का क्यूब चल रहा है, प्लस का क्यूब माइनस का क्यूब चल रहा है। तो अब यहाँ पूरा हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो भैया प्लस का 2 क्यूब, और ये देखो माइनस का 3 क्यूब, फिर ये प्लस का 4 क्यूब, और फिर ये माइनस का 4 क्यूब, ऐसे क्रम से चलेंगे भाई।
क्योंकि इसमें तो कोई ये तो है नहीं कि जो मन हो वो चले। फिर माइनस का 5 क्यूब, और ये इसमें जो चलेगा फिर प्लस का, माइनस के बाद प्लस का 6 क्यूब। देखो भैया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब देखो 6 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 6 का क्यूब जो होता है छकाम 36 चक्का 216। अब 216 में हम क्या करेंगे, 62 को ऐड कर देंगे भैया। तो जब 62 को ऐड कर देंगे तो 6 2 8, 8 किसमें, इसमें लास्ट में 8 है, 278, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। और 6 1 7 ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 पूरा, ठीक है। तो मैंने बताया बस आपको दिमाग लगाना है, जो लास्ट डिजिट मिल जाए ना हम वही आंसर मार देंगे भैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अब देखो 11वां नंबर प्रश्न हमारा है, 11वां नंबर प्रश्न हमारा भाई कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है भैया। या हमें उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो ध्यान से सुनो भैया, पहला नंबर क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम उस आकृति का चयन करेंगे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखा जाता है। तो पहला देखो, एक मिनट हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई। एक मिनट, ठीक है भाई। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, तो ध्यान से समझो भैया। अब यहाँ देखो भैया, हम क्या करेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अगर यहाँ देखो, यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ क्या एक स्क्वायर है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम एक पूर्ण स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम एक पूर्ण स्क्वायर इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ एक पूर्ण स्क्वायर है और एक पूर्ण स्क्वायर है, तो और एक ये क्या है, डंडी है, एक डंडी। तो हम यहाँ अगर एक डंडी ए रख दें और एक स्क्वायर ए रख दें तो लगभग 3 स्क्वायर पूर्णतः बन जाएंगे, 3 स्क्वायर पूर्णतः बन जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ओरिजिनल पेपर है, आपको क्वेश्चन ID, क्वेश्चन 1 ID, क्वेश्चन 3 ID ऐसे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो भैया 12वां नंबर प्रश्न क्या है, 12वां नंबर प्रश्न हमारा क्या भैया, 12वां नंबर प्रश्न हमारा है कि ध्यान से सुनना भाई, 12वां नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस टाइप का भी प्रश्न आपको बनता ही बनता है, ठीक है भाई। लिखा है अगर आई और जेड का अर्थ है कि आई जे की माँ है, आई प्लस जेड का अर्थ है कि आई जे का पति है, आई जेड भाग का अर्थ है कि आई जो है जेड की बहन है, और आई माइनस जेड का अर्थ है आई जेड का भाई है। तो हम व्यंजक का मतलब हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। इसमें क्या इसका संबंध हो सकता है, इसमें इसका क्या संबंध हो सकता है, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनो बस, देखो आई और भाग का क्या अर्थ है, आई और मतलब क्यू और एक्स का क्या अर्थ है। तो भैया भाग लगा है यानी आई जेड की बहन है, तो इसी तरफ से जो क्यू है ये एक्स की बहन है, क्यू जो है एक्स की बहन है। मतलब मान लो एक्स कोई, एक्स जो है क्या है, भाई है, एक्स जो है भैया भाई है, किसका भाई है, किसका, क्यू का, किसका, क्यू का भाई है भैया। और अब देखो यहाँ भैया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है कि आई जो है जे का पति है, मतलब x जो है पति है किसका, y का, मतलब y का क्या है भैया, पति है, y का क्या है, पति है। कौन पति है भैया, जे क्या है, पति है आई का। अगर बताओ y आई का पति है तो I और Q से क्या संबंध है भैया, यानी I और Q से क्या संबंध है भैया। यहाँ देखो अगर ये मान लो इसकी बहन है और y क्या है, इसकी पत्नी है, तो इसकी क्या हुई भैया, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी क्या हुई, ननद हुई, इसकी क्या हुई, ननद हुई एक प्रकार से, ठीक है भाई। अब देखो अगला पॉइंट लिखा है वाई और गुणे जेड, वाई और गुणे जेड, वाई और गुणे जेड का क्या अर्थ है भैया, अगर वाई गुणे जेड का अर्थ है कि आई जो है जे की माँ है। यहाँ देखो इसका मतलब है कि जेड जो है बेटा है किसका, वाई का, मतलब जेड जो है वाई का बेटा है, जेड जो है क्या है भैया, बेटा है किसका, वाई का बेटा है। अब देखो भैया अगर ये वाई का बेटा है, जेड जो है वाई का बेटा है, तो बताओ भैया क्यू का क्या, मतलब एक्स का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, एक्स का भी बेटा होगा क्योंकि एक्स पिता हो गए और वाई तो माँ है भैया, ठीक है, तो इसका बेटा हो गया। तो भैया जेड अगर बेटा हो गया तो क्यू से इसका क्या संबंध है, अगर ये मान लो, एक मिनट, अगर वाई जो है भैया, वाई जो है भैया क्या बेटा है जेड का, तो क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू तो इसका भैया क्या संबंध होगा, बुआ, बुआ यानी कि पिता की बहन, बुआ यानी कि पिता की बहन, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई।
अब देखो भाई हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 3 कथन और उसके बाद एक दो क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों या निश्चित ज्ञात किए दिए गए हों, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक भाई, तो पहला नंबर कथन हमारा क्या है? पहला कथन हमारा है कि सभी बल्ले गेंद हैं। और फिर दूसरा क्या है भैया? कह रहा है कि सभी जो बल्ले हैं वो गेंद हैं। और फिर कह रहा है सभी गेंद बैडमिंटन है। अगर सभी ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं। तो अब आपका निष्कर्ष देखो क्या भाई, निष्कर्ष आपका क्या है, यहाँ ध्यान से सुनना। निष्कर्ष है कि सभी बल्ले विकेट हैं। देखो भाई, अगर सभी बल्ले गेंद हैं और सभी गेंद बैडमिंटन है तो सभी बल्ले भी बैडमिंटन होंगे। अगर सभी बैडमिंटन विकेट हैं तो सभी बल्ले भी विकेट होंगे। तो यानी सभी बल्ले विकेट हो, हाँ ये सही है। अब देखो कह रहा है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। तो हाँ भैया, कुछ यानी अगर सभी बल्ले बैडमिंटन है तो कुछ बैडमिंटन भी बल्ले हो सकते हैं, क्योंकि जो बल्ले का आकार होता है, मतलब बैट का आकार होता है, वो अगर देखा जाए तो हालांकि कुछ बैडमिंटन के आकार से होता है। तो वहाँ कुछ बैडमिंटन भी बल्ले हैं। यानी जो हमारा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ये दोनों अनुसरण सही होगा। कुछ निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 यानी कि दोनों सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो भैया हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर। देखो भाई वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है, तो हम फटाफट बताएंगे। लिखा है निम्नलिखित अक्षरों समूहों में से उस अक्षर का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब राइट से लेफ्ट रखे जाने पर कौन सा पूरा करेगा। तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले देखो भैया JKLMN और फिर यहाँ जे से स्टार्टिंग हो रहा है, तो जे के बाद क्या आएगा? के आएगा। तो भैया कोई के से स्टार्टिंग होगा, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, काट दो जे। अब देखो भैया फिर के के बाद क्या आएगा? एल यानी कि के बाद यहाँ एल आएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ देखो भैया, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखो, यहाँ जे के बाद क्या है भैया? के। यहाँ जो गैप छूटा है तो जे के बाद के आएगा, और यहाँ जो गैप छूटा है तो के बाद क्या आएगा? एल, और एम के बाद क्या आएगा? एन, और लास्ट में एन के बाद ओ लास्ट में आएगा। तो यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि नीचे एक पासे की 4 अलग अलग स्थिति दी गई है। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा भैया? 23 के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो एक बात याद रखना कि कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिख सकती। कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिख सकते, ये पॉइंट याद रखना भैया। तो देखो भैया, अगर देखा जाए 26 और 23, तो 26 तो होगा नहीं, क्योंकि ये अगर विपरीत होते तो एक साथ नहीं दिखते। अगला देखो भैया 25, तो भैया यहाँ देखो 23 में भी 25 है, अगर ये भी विपरीत होते तो एक साथ नहीं दिखते। अब भैया 21 या 24 बचा, तो ध्यान से सुनना भैया, 21 भैया 24 बचा, आपका 2 ऑप्शन बचा। कितना बचा? 2 ऑप्शन बचा, 21 या 24। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 21 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसके विपरीत होता तो ये भी एक साथ नहीं दिखता। अब भैया क्या बचा? 24। क्या बचा भैया? 24। ठीक है, तो 24 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी यही इसके विपरीत होगा। ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जाएगी भैया। ठीक है, ये संख्या जो हमारा है, इनमें से कौन सी संख्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखी जाएगी। तो अब ध्यान से देखो भैया, देखो लिखा है 8, 18, यानी 8 और 10 18, और 18, 20, 38, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ गुणा करें तो 8 दूनी 16, यानी गुणे 2 और प्लस 2 हो रहा है भैया। तो ध्यान सुनना, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 दूना 36 और 2 38, 38 दूना 76 और 2 78। यानी कि अब हमें पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है? गुणे 2 और प्लस 2। ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, 158 में हम 2 से गुणा करेंगे भैया। तो जब हम 158 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16 यानी 6, और 5 दूनी 10 यानी 11, और 2 और 1 3, 316,
और फिर 2 को ऐड करेंगे यानी 318। कितना बना भैया 318, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो 18वां नंबर प्रश्न क्या भैया कि जिस एक निश्चित कूट भाषा में लैम्प को IWZL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लॉज को कैसे लिखा जाएगा भैया। देखो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्प लिखा है, क्या लिखा है लैम्प, लैम्प क्या लिखा है भैया एक मिनट IW और फिर लिखा है J और फिर लिखा है L। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो भाई, देखो आपको पता होगा कि L कितने नंबर पे भैया, L जो हमारा कितने है 12 पे नंबर पे, और A कितने पे, सॉरी 1 नंबर पे, और M कितने पे 13 नंबर पे, और P कितने भैया 16 नंबर पे। ठीक है भाई। उसी तरीके से यहाँ देखो I कितने नंबर पे भैया, I जो हमारा I यानी कि 9 नंबर पे, और W जो है भैया 23 नंबर पे, और J जो है भैया हमारा कितने पर है, J 10 नंबर पे, और L जो हमारा भैया कितने नंबर पे है 12 नंबर पे, 12 नंबर पे। ठीक है। अब ध्यान से सुनो यहाँ क्या चल रहा है, पहले हम इस पे देखेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ जो भैया, यहाँ देखो 12 में क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, और अगर यहाँ देखा जाए 23 में भी क्या हो रहा है भैया, 23 में क्या हो रहा है, 23 में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। 23 के बाद क्या आएगा, अगर हम 4 प्लस करेंगे +4 तो क्या होगा A आएगा, क्योंकि 23 के बाद 24, और 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, और 26 के बाद 27, 27 पे क्या भैया A है, 27 पे A है भैया। ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ भी माइनस ही हो रहा है, सॉरी एक मिनट, मतलब -4 हो रहा है, मतलब -4 हो रहा है, क्या हो रहा है -4, यहाँ -4 हो रहा है। ठीक है भाई। यहाँ देखा जाए तो J में 13 यानी -3, और फिर माइनस यहाँ भी 4, यानी कि एक फॉर्मूला हमें पता चल गया, क्या भैया पता ये चल गया कि पहले -3 और फिर -4 और फिर -3 और फिर -4, इस क्रम से ये चल रहे थे। ठीक। अब हम क्या करेंगे LOGS में, अगर L हमारा कितने भैया, L जो हमारा 12 पे है, 12 में से पहले हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 पे का भैया I, तो I तो सब में भैया अभी हम किसी पे टिक नहीं मार सकते। O भैया किस पे है 15 नंबर पे। अब 15 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचा 11, 11 पे भैया क्या है K है, तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई सकता है, ये होगा नहीं। अब देखो भैया G कितने नंबर पे भैया, G जो हमारा भैया कितने नंबर पे है, G हमारा एक मिनट, जो D है हमारा भैया यानी कि 7 नंबर पे, हाँ 7 नंबर पे हमारा D है 7। अब क्या करेंगे 7 में से 3 घटाएंगे भैया तो कितना बचेगा 4, 4 पे क्या है भैया D, तो अब D है यानी कि 2 ऑप्शन हमारा बचा ये और ये। अब देखो लास्ट में क्या बचा S जो हमारा कितने नंबर पे भैया S यानी कि 90, ST20, और ये क्या है 90 19 नंबर में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 यानी कि 15, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 पे O। तो ये ऑप्शन हमारा होगा भैया। ठीक है भाई, ये ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है। अब देखो हम 19वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया भैया, एक मिनट। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, ये लिखा, एक क्वेश्चन तो पढ़ लो भैया। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ देखो तो इस यहाँ पे 2 आयत बन रहे हैं छोटे छोटे से, जो एक ही में शामिल हैं अगर देखा जाए। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो फिर इस आयत का अगर आकार देखो भाई, ये पहले किस प्रकार का है, और फिर ये नीचे है, फिर ये किसा है, ठीक है भाई, फिर देखो क्षैतिज है, फिर ये ऊर्ध्वाधर है, और फिर ये क्षैतिज है। अब यहाँ लास्ट वाले में देखना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब क्या होगा भैया, अब जो होगा वो इस टाइप का होगा, अब जो होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है भाई। अब जो होगा वो इस टाइप का होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ देखो तीनों एक समान है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो पहले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और फिर क्षैतिज, यानी इस टाइप का मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। ये दोनों तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो उधर से चल रहे हैं भैया। अब देखो भैया जो हमारा 2 क्वेश्चन और 20वां नंबर प्रश्न है। अब देखो भैया 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 20वां नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए।
जिस तरह से के डब्ल्यू से संबंधित है उसी तरीके से, मतलब के डब्ल्यू जो है एफ आर से संबंधित है, उसी तरीके से यहाँ किससे संबंधित है। तो ध्यान से सुनना भाई, के यानी कि कितना 11 और डब्ल्यू यानी कि 23, एफ लिखा है ना, एफ यानी कि 4 यानी कि 4 और आर यानी कि 18 पे है। अब देखो भैया यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, अगर इसमें 7 माइनस कर दें, -7 कर दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें देखो भैया 23 में अगर हम क्या करें, 23 में क्या करेंगे, अगर हम 23 में 5 माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें, 5, 18 और 5 23, 5 माइनस कर दें तो आएगा 18, यानी -7 और -5, -7 और -5। एक मिनट भैया, एक मिनट, सॉरी, बिल्कुल गलती हो गई। यहाँ जो होगा ये 4 पे नहीं है, ये 4 पे नहीं है भैया, जो है आपका किस में है, F6, किस पे, 6 नंबर पे है। ये जो हमारा 6 नंबर पे है, तो यहाँ भी -5 ही होगा, क्योंकि 6 5 -11, यानी कि ऑप्शन हमें पता चला -5 और -5 के क्रम से चल रहे हैं, -5 और -5 के क्रम से ये चल रहे हैं। तो अब देखो बी भी किसके में है भैया, बी जो है हमारा किस पे है, 2 नंबर पे। और अब हम ये बी और डब्ल्यू तो हो नहीं सकता। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ओ 15 पे है, 15 में से अगर 5 घटाएंगे तो भैया सी 3 तो आ नहीं सकता। अब देखो अगर हम देखा जाए ए हमारा कितने नंबर पे भैया, ए हमारा जो है भैया, ठीक है भाई, तो ए हमारा कितने नंबर पे भैया, 1 नंबर पे, और 1 में जब 5 घटाएंगे तो बी तो नहीं आ सकता है। तब देखो क्या बचा, आई जो हमारा भैया 9 नंबर पे है, और अब लास्ट ऑप्शन यही बचा तो हम यही टिक मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आई हमारा 9 नंबर पे और डी कितने पे है, 4, तो 9 में से जब हम 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। ठीक दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, जो हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। अब देखो, अब जो हमारा प्रश्न आएगा वो जीके का क्वेश्चन रहेगा, ये 1 2 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में टाइपिंग हो गए। अब जो हमारा रहेगा क्वेश्चन जीके का रहेगा, तो हम अगले वीडियो में आएंगे जीके के प्रश्न के साथ, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट सेट चाहिए तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, हम कंप्लीट सेट लेके आएंगे, ठीक है, चाहे वो 2 घंटा का वीडियो बने, ठीक है भाई। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।